हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 14 की। जो चैप्टर 14 है उसका नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो हमारा चैप्टर है वो बेस है कहीं ना कहीं ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल पे और उसकी एरिया पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले होते हैं, मतलब बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग कभी एरिया फाइंड कर लेते हैं, तो कभी बेस फाइंड करते हैं, तो कभी हाइट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जब भी कभी हमें एरिया, बेस या हाइट, इन तीनों में कोई एक चीज फाइंड करनी होती है, ठीक है, इन तीनों में कभी भी एक चीज फाइंड करनी होती है, तब हम लोग यूज करते हैं इस फॉर्मूले का। इस फॉर्मूले कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इतनी बात क्लियर है। कभी भी एरिया या फिर बेस या फिर हाइट, इन तीनों में कोई भी एक चीज फाइंड करनी होती है, तब हम लोग यूज करते हैं इस वाले फॉर्मूले का। इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज फाइंड करनी होगी और दो चीज हमारे पास गिवन होगी। जैसे हम लोग बात करें, अगर हमारे किसी क्वेश्चन में बेस और हाइट गिवन है, ठीक है, हमको एरिया फाइंड करना है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर हमें उसी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर बेस गिवन नहीं है, बेस फाइंड करना है और हाइट और ट्रायंगल गिवन है, सॉरी एरिया गिवन है, तब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और बेस भी फाइंड कर लेंगे। देखो ये फाइंड कैसे करेंगे, इसको हम अभी आगे क्वेश्चन जो करेंगे इसी वीडियो में करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, अगर किसी केस में मान लो किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास ना बेस गिवन है ना हाइट गिवन है, तब हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। उस केस में हम लोग कहते हैं कि हीरोन्स जो फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, अब ये देखो जो फॉर्मूला दिख रहा है, ये एरिया लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है एस, ब्रैकेट के अंदर है एस माइनस है। ये एस क्या है, चलो ये ए बी सी, ये तो हमारा होता है एरिया, सॉरी साइड होती है, ठीक है। अब ये एस क्या होता है, एस को हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को शॉर्ट में हम लोग एस बोल रहे हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ये, मतलब जब ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है, उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले एस, इसकी हेल्प से, ये वाले फॉर्मूले की हेल्प से। ये तो हमारा बेसिक रहा। ठीक है, अब हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे और ये सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होते चले जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोलता है, कुछ तो बोल ही रहा होगा ये। सो इसको रीड करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करनी है, किसकी, ट्रायंगल की। इतनी बात क्लियर है। अब कह रहा है हुज बेस मेजर 24 सेंटीमीटर, जिसकी जो बेस है ना वो 24 सेंटीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट मेजर 145 सेंटीमीटर। देखो बेस हमें गिवन है कितना, 24, और करस्पॉन्डिंग हाइट जो है ना वो गिवन है 145। तो यहाँ पर हम लोग बेस को लिख देते हैं बेस। ठीक है, देखो बेस को हम लोग सिर्फ बे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बेस हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। अब हम लोग बात करते हैं हाइट की। देखो हाइट और यहाँ पर कभी कभी आपको मिल जाएगा एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड और हाइट मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट हमारे पास गिवन है 145, तो 145 लिख दिया, ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो यहाँ पर ना 145 नहीं, यहाँ पर है 14.5 है। ठीक है, तो यहाँ पर 14.5 है। देखो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। हमको क्या चाहिए था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो चलो हम लोग यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या 1/2 लिखा हमने, जैसा है वैसे लिखा। अब यहाँ पर जो बेस है, बेस कितना है 24 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 24, साथ में है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर भी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटू यहाँ पर क्या हाइट, हाइट हमारे पास है 14, यहाँ लिखा 14.5 सेंटीमीटर। अब देखो 2 हमारा है डिवाइड में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 14.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर है क्या 12, यहाँ लिखा 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिख दिया 14, तो देखो यहाँ पर 14 है, पॉइंट है ना, ये हटा दिया, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 145 डिवाइड में आ गया 10, और ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर। अब इसे कैंसिल करते हैं, तो ये हमारा चला जाएगा 2 से, तो 2 6 12 हो जाएगा, और 2 5 से इसे कैंसिल करेंगे, तो 5 2 10, और 5 पर कितने जाएगा, 5 9 45। ठीक है, अब 6 इंटू 29, जब 6 इंटू 29 करेंगे तब देखो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 7 1, तो 174। अब यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, देखो ये सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर है, अब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। कितना इजी है। देखो जितने आगे क्वेश्चन करते जाओगे उतना डिफिकल्ट मिलता जाएगा।
बेस अपना स्ट्रॉन्ग रखना, इसका मतलब ये है कि आपको सारे फॉर्मूले रट लेने हैं, घोल के पी जाने हैं। अगर फॉर्मूले आते होंगे तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है और समझ रहे हो तो। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम इट्स एल्टीट्यूड। देखो कह रहा है जो एक फील्ड है, ठीक है, ट्रायंगुलर फील्ड है, उसका जो बेस है वो अपने हाइट से 3 टाइम ज्यादा है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? चलो एक हम लोग ट्रायंगुलर फील्ड बना लेते हैं। अब देखो जो हाइट होगी वो हमारी ये होगी और बेस हमारा होगा ये होगा बेस। ठीक है, अब कह रहा है जो बेस मतलब ये अपने हाइट से इससे 3 टाइम ज्यादा है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं जो हमारा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड को ही हम लोग हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो जो एल्टीट्यूड है वो h है, तो हमारा जो बेस हो जाएगा वो 3h हो जाएगा क्योंकि 3 टाइम ज्यादा है ये। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लेट करते हैं, लेट यहाँ करेंगे जो हाइट है, हाइट मतलब एल्टीट्यूड उसको मान लेते हैं h के बराबर। ठीक है, या फिर यहाँ पर लिख सकते हो एल्टीट्यूड इक्वल्स टू h। इतनी बात क्लियर है? तो हमारी जो बेस होगी ना वो बेस हो जाएगी हमारे पास 3h। इतना क्लियर है? अब तो हाइट ये बेस ये, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पर जो बेस है, ठीक है, वो क्या है 3h है, यहाँ लिखा 1/2, बेस हो जाएगा 3h और जो हाइट है उसको हमने क्या बोला h है, तो यहाँ पर h लिख देंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना हाइट और एल्टीट्यूड में। अब देखो हम लोग यहाँ पर इसका करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2। ठीक है, h इंटू एच मतलब क्या होगा, h ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये एरिया आ गई हमारे पास। क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हमारे पास 3/2h स्क्वायर। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड एट ₹58 पर हेक्टेयर, if the cost of sowing the field at ₹58 per hectare is ₹783। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो 58 रुपए लग रहे हैं वो 1 हेक्टेयर के लग रहे हैं, टोटल कॉस्ट आई है उसमें पूरी फील्ड में 783। इतनी बात क्लियर हो रही है कि जो 1 हेक्टेयर है उसमें सिर्फ रुपीस लग रहा है 58 और जो टोटल जो फील्ड है हमारे पास पूरी फील्ड में रुपए लग रहे हैं 783। तो अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं हेक्टेयर की। देखो 1 हेक्टेयर में, ठीक है, एक हेक्टेयर में होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपना समझ लेना अच्छे से। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो 58 रुपीज लगे हैं वो हमारा कितने एरिया फिल करने में लगा है, एरिया 1 हेक्टेयर। ठीक है, मतलब 1 हेक्टेयर में हमें कॉस्ट पड़ रही है 58 रुपीज की। तो 1 हेक्टेयर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10,000 लिख सकते हैं। अभी हमने बताया 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000, तो यहाँ पे लिखा हमने एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 10,000। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि टोटल जो कॉस्ट आई है वो टोटल आई 783 आई है। ठीक है, चलो हमने समझ लिया कि जो हमारे पास कॉस्ट लग रही है इतने की इतने रुपए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 1 रुपए की, अगर हम लोग कहते हैं कि 1 रुपए में कितने एरिया हम लोग कवर कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एरिया। ठीक है, ए मतलब होता है एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 10,000 डिवाइड में हो जाएगा 58। इतना क्लियर हो गया। अगर 1 रुपए की हम लोग बात करेंगे, 1 रुपए की, देखो इसको ना थोड़ा सा रफ में समझ लेना। ठीक है, इसको रफ समझना। ठीक है, देखो हमारे पास 58 रुपए थे, 58 रुपए में 1 हेक्टेयर, हम लोगों को 1 हेक्टेयर में 58 रुपए की कॉस्ट आ रही थी। अगर हम लोग बात करें कि 1 रुपए में कितने एरिया हम लोग कवर करेंगे, तो 1 रुपए में अगर हम लोग इसका जब डिवाइड कर देंगे ना तो इतनी एरिया हम लोग कर लेंगे कवर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं, हमारे पास टोटल जो कॉस्ट पड़ी थी वो कितनी पड़ी थी, 783। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया। ठीक है, एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 10,000। ठीक है, 10,000 डिवाइड में हो जाएगा 58। टोटल जो कॉस्ट लगी थी पूरी एरिया में वो लगी थी हमारे पास 783, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। ठीक है, अब 58 को इससे डिवाइड करोगे तो हमें मिल जाएगा 13.5। ठीक है, 13.5 है। अब इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, इसमें हमको मिल जाएगा 135,000। देखो कैसे मिलेगा, देखो पॉइंट हटा दोगे कितने नीचे आ जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये मिल जाएगा। तो एरिया हमको मिल गई कितनी, 1,35,000। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखो यहाँ पर ये तो हमको एरिया मिल गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो एरिया थी हमने यहाँ पर फाइंड कर रखा है ये। ठीक है, तो इस जगह पे इस एरिया पे हम लोग लिखेंगे 3/2h स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3/2h स्क्वायर इक्वल्स टू ये, तो यहाँ लिखा 135,000।
इतनी बात क्लियर है। अब देखो जो ये 2 है ये हमारा किस में है, डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हमारा है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा 135,000, ठीक है। अब 2 हमारा डिवाइड में, यहाँ जा रहा मल्टीप्लाई में हो रहा है, और जो हमारे पास 3 है ये मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब इससे इसे कैंसिल करते हैं, 3 4 से 12 हो जाएगा, 3 5 से 15 हो जाएगा, 000 आ गया, ठीक है। अब इसका इसे मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, देखो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9,0,0,0,0, ये आ जाएगा हमारे पास। सो अब हमारे पास आ गया 90,000। अब यहाँ पर लगा हुआ है स्क्वायर, तो देखो भैया जब स्क्वायर हटता है तो इक्वल के इस साइड जाता है तो अंडर रूट लग जाता है, तो यहाँ लिखेंगे h इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा 9 4 टाइम्स 0, ठीक है, 90,000। अब देखो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, रूट कैसे हटाएंगे, देखो इसके फैक्टर करो तो 9 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 3 होते हैं, ठीक है। अब और ये जो हमारे पास है 10,000 का अगर फैक्टर करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 100 × 100, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, फैक्टर करना तो आता ही होगा, है ना। चलो इतना हो गया हमारे पास, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब देखो ये है ना, यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं, h इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट हो गया 3 हो गया इंटू 3 हो गया इंटू हो जाएगा 100 और यहाँ पर आ जाएगा 100। अब देखो इनके पेयर बन रहा है ना, पेयर बनते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक बाहर निकाल लेते हैं, इसका भी पेयर बन रहा है तो इसको भी हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर आ गया 3 × 100, 3 × 100 मतलब होता है 300, ठीक है। तो जो हाइट है, हाइट हमको मिल गई h, वो मिल गया 300। देखो यहाँ पर क्या मिल गया, h हमें मिल गया 300। अब हमें चाहिए बेस, तो बेस में हम लोग क्या करेंगे, b इक्वल्स टू 3h है, तो यहाँ लिखा b इक्वल्स टू हो गया 3h, तो यहाँ पर h की जगह पे 300 पुट करेंगे तो बेस आ जाएगा 3 × 300, ओके, 3 × 3 हो जाएगा 9 और 00, तो बेस आ गया 900, हाइट आ गया 300। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, बस अगर इतना जो कॉन्सेप्ट है ना इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है, तो सारा ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये इतना है ना, ये चीज़ ना इसको रफ में समझना, ठीक है, ये रफ है और सब तो आपका फेयर ही है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड आर 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। हैंस फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। अब देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसमें 2 चीज फाइंड करनी, पहले तो हमें एरिया फाइंड करनी है ट्रायंगल की, ठीक है, दूसरा हमें क्या फाइंड करना, हाइट फाइंड करना। हाइट कब फाइंड करना, करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। इसका मतलब अभी हम आगे बताएंगे आपको, पहले तो हमको फाइंड करना है एरिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास साइड गिवन है, सिर्फ 3 साइड हमारे पास गिवन है, तो इन 3 साइड से हम लोग एरिया कैसे फाइंड करेंगे, किस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे उसको समझते हैं। देखो यहाँ पर एक हम रफ फिगर बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सारी साइडें लिख देते हैं। मान लो यहाँ पर हमारे पास जो है साइड 42, तो यहाँ लिखा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाली साइड हमारी 34 है, तो यहाँ 34 सेंटीमीटर लिखा, और यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 सेंटीमीटर लिख दिया। इसका नाम हमने ए दे दिया, इस साइड का नाम ए है, इस साइड का नाम बी है और इस साइड का नाम सी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमेशा याद रखना, अगर किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ तीनों साइड दी गई हैं आपको, तो आप उसमें लगाओगे हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब ये हीरोन्स फॉर्मूला क्या है अभी हम लोग बताते हैं। देखो हीरोन्स फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया, यहाँ पे लिखते हैं एरिया, ठीक है। एरिया इक्वल्स टू होता है अंडर रूट, ठीक है, यहाँ पे लिखा एस, ठीक है। दो जो ये एस होता है इसका मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो एस भी हमको पहले करना पड़ेगा फाइंड, तो यहाँ लिखा एस माइनस ए। ये देखो ए क्या है, ए ये वाली साइड है, और यहाँ पर हो जाएगी एस माइनस बी, बी हो जाएगी हमारी ये वाली साइड, और ये हो जाएगा एस माइनस सी, सी हो जाएगी हमारी ये वाली साइड। अब ये भाई साहब एस क्या है, एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, तो हम लोग को इसको सॉल्व करने से पहले फाइंड करना पड़ेगा इसको, मतलब एरिया फाइंड करने से पहले फाइंड करना पड़ेगा एस को, तो यहाँ लिखेंगे सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर शॉर्ट में बोलते हैं एस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है, हाफ। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो ए है वो है 42, तो यहाँ पर हमने 42 लिखा, और जो यहाँ पर बी है वो है हमारे पास 34 कर दिया, प्लस सी, सी हमारे पास 20 है, ठीक है। डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास 2। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, तो ऐड जब हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 4 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 2 6 और 6 3 9 हो जाएगा, तो 96 डिवाइड में 2। अब इसे कैंसिल करो तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 48।
तो यहाँ लिखा हमने 48 और क्या आएगा यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों आएगा? क्योंकि देखो सारे हमें किस में दिए हुए हैं, सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जो एस आया हमारे पास वो आया सेंटीमीटर में। इतनी बात क्लियर होगी। अब इस एस की वैल्यू उठाएंगे और अपने इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। चलो तो हम लोग यहाँ पर पुट करते, तो एरिया ए लिखा यहाँ पर और यहाँ पर अंडर रूट लगाया, यहाँ पर लिखा एस की जगह पे हमें लिखना 48, तो यहाँ 48 कर दिया। ब्रैकेट में यहाँ पर फिर से एस है तो यहाँ पर फिर लिखा हमने 48, माइनस ए है, ए की जगह पे हमें क्या लिखना है पता है, ये वाली साइड 42, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 42, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। दूसरे में यहाँ पर फिर से एस है, एस में यहाँ पर फिर 48 लिखा, फिर माइनस बी है, बी में लिखेंगे 34, तो यहाँ पर 34 हो गया। और यहाँ पर तीसरे में हमारे पास एस का मतलब 48, माइनस हो जाएगा सी होगा 20, ठीक है। अब इनको हम लोग माइनस करते हैं, तो यहाँ लिखा ए इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पर कर दिया 48, ठीक है। और इन दोनों को माइनस करोगे ना, तो माइनस करने में क्या मिलने वाला है, मिलेगा हमें 6, ठीक, 6 लिखा। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस करने पे क्या मिलेगा, इनको जब हम लोग माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 14 मिलेगा, हाँ तो 14 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 14 कर दिया। अब यहाँ पर आ जाओ, इसमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 28, तो यहाँ पर हमने 28 लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू अंडर रूट 48, ठीक है, इंटू 6 इंटू 14 इंटू कर दिया 28। देखो अभी ये जो है ना, ये है हमारा अंडर रूट में। अंडर रूट से बाहर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। तो चलो इन सभी के हम लोग बारी बारी सबके करेंगे फैक्टर, ठीक है। तो देखो फैक्टर करने तो आते ही होंगे, नहीं आते तो सीख लो। यहाँ पर है 48, तो यहाँ लिखा हमने 48, इसको हमने 2 से किया तो 2 2 4 होता है, 2 4 8 हुआ, फिर से किया 2 1 2 2 2 4, फिर 2 से किया 2 6 2 से किया 3, ये आ गया हमारे पास फैक्टर। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी, यहाँ लिखा ए इक्वल्स टू अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट में लिखा, इसकी जगह पे 48 में हमने फैक्टर क्या मिले, ये 2 और ये 3, मतलब 4 टाइम 2 है हमारे पास, 2 इंटू 2 और इंटू हो गया हमारे पास 3। अब यहाँ पर क्या 14, तो 14 के भी सेम इसी तरह फैक्टर करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल सकता है 2 इंटू क्या है 7 आ सकता है, तो हम लोग 2 इंटू 7 लिखेंगे। उससे पहले हमारे पास 6 है, तो 6 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। 3 2 क्या होता है 6 होता है। 14 के लिए हम लोग लिख सकते हैं इसी तरह सेम सबका फैक्टर करना है, तो 14 के लिए हो जाएगा 2 इंटू 7 हो जाएगा। अब बाद में लास्ट में हमारे पास बच रहा है 28। अब 28 का फैक्टर करो तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे लिखा 28, 2 से करो 2 1 2 और यहाँ 4, फिर 2 से करो तो 2 7 फिर यहाँ पर 7, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2 इंटू 7, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम लोग सॉल्व करते, देखो इसमें पेयर बनाते हैं, इसका पेयर बना, इसका पेयर बन गया, फिर इन दोनों का पेयर बना, फिर इन दोनों का पेयर बना, इन दोनों का पेयर बना और इन दोनों का पेयर बना। जब भी पेयर बनता है उनमें से एक हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2, इससे एक बाहर आया, ठीक, रूट हट गया, इससे एक बाहर आया तो यहाँ पर रूट हट गया, और इससे बाहर आया तो इसका भी रूट हट गया। देखो इसका कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, रूट कैसे हट रहा, नहीं पता है तो अभी हम बताते हैं। तो देखो इस 2 से ये आया तो ये भी 2 बाहर, ये 7 बाहर और ये 2 बाहर, ठीक है। फिर से चेक करते हैं, ये 2 इससे, ये 2 इससे और ये वाला 3 इससे, ये वाला 2 इससे, और फिर यहाँ पर 7 ये और 2 ये। देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 2 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर रूट यहाँ पर लिखा हुआ है तो 2 स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2। इतनी बात क्लियर होगी। यहाँ पर क्या था 2 इंटू 2 था, है ना, तो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाया, 2 का मतलब हो गया है 2 इंटू 2 का मतलब हो गया 2 की पावर 2, ठीक है। पावर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, बचता है 2, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में बोल देते हैं कि अगर कोई 2 है सेम नंबर, उसका एक यहाँ पर लिख दो। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास देखो क्या आएगा, तो यहाँ होगा 2 इंटू 2 मतलब 4, ठीक है। 4 3 क्या होता है, 3 4 होता है 12, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2 2 4 और 4 3 हो जाएगा 12, 7 2 हो जाएगा 14, 14 2 हो जाएगा हमारे पास 28 इंटू हम लोग कर देंगे 12, तो कहाँ कितना आ जाएगा भैया, तो आ जाएगा हमारे पास 6 और यहाँ पर आ जाएगा 336, ठीक है। और यहाँ पर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया हमें कितनी मिल गई, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमने फाइंड कर लिया है एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब बाकी क्या है, अब हमको फाइंड करना एरिया नहीं, अब हमें फाइंड करना हाइट, ठीक है। क्या फाइंड करना, हाइट। एरिया फाइंड कर लिया, अब बचा हाइट। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। मतलब कहने का ये, जिस तरफ ज्यादा बड़ा एरिया है हमारे पास, उधर से हमें क्या फाइंड करना है, हाइट। इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, ये 42, तो यहाँ से एक हमारा जा रहा हाइट, हमें ये हाइट करनी है फाइंड, ठीक है। तो ये वाला हाइट हम लोग करते हैं फाइंड। आगे देखो एक पेज लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पेज में करेंगे। तो हाइट फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, एरिया
ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अभी अभी हमने क्या फाइंड किया, एरिया फाइंड किया। एरिया हमारे पास था 336, ठीक है, यही तो था, हाँ यही था हमारे पास। अब देखो इक्वल्स टू क्या है, हाफ, यहाँ पर हाफ लिखा। अब यहाँ पर बेस क्या है पता है, बेस हमें पता है, नहीं पता है, बिल्कुल पता है। देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये जो हमारा बेस था, ठीक है, ये जो था ये लॉन्गेस्ट साइड थी, और यहाँ से हमारी क्या जा रही है, हाइट, ये हाइट जा रही है। अगर तुम इसको ऐसे पलटा लो तो अच्छे समझ में आएगा। अगर इसको ऐसे पलटा लिया तो तुम्हें क्या दिख रहा है, ये दिखने लगा बेस, और ये बन गया हाइट। तो बेस हमारा कितना हो गया इस समय, 42 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 42, ठीक है, इंटू क्या हो गए, हाइट हो गए। अब हमें क्या करना है, इससे इसे कैंसिल कर देना है। तो जब कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 21। देखो यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई में 21 इंटू 1 करोगे 21 आएगा। ये देखो मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर लिखेंगे 336, डिवाइड में आ जाएगा 21 इक्वल्स टू हो जाएगा h। अब 21 को इससे कैंसिल करो तो कितने टाइम जाएगा, ये 16 टाइम चला जाएगा। तो जो हाइट है ना वो हमारी आ गई 16 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ सेंटीमीटर इक्वल्स टू h। मतलब जो हाइट हो गई वो हो गई 16 सेंटीमीटर। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 16 नहीं सॉरी 3 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रखते हैं इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो का जो टारगेट है वो 50 लाइक है, तो जल्दी से 50 लाइक कराओ और हम लोग जल्दी से अपलोड करते हैं नेक्स्ट वीडियो।